नमस्कार दोस्तों। आइए यूजीसी को समझते हैं विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा का प्रमुख नियामक निकाय है। इसका गठन वर्ष 1956 में सांविधिक निकाय के रूप में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसका आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यूजीसी अधिनियम 1956 के कानूनी आधार पर संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है। इसके मुख्य कार्य और शक्तियां हैं विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरित करना, उच्च शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानदंडों का निर्धारण और रखरखाव करना, और फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करना। हाल के दिनों में यूजीसी और विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच टकराव बढ़ा है। इसके तात्कालिक कारण कुछ इस प्रकार हैं। कुलपतियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर दान के गढ़वी बनाम गुजरात राज्य 2022 में स्पष्ट किया कि यदि राज्य का कानून यूजीसी के नियमों के विपरीत है तो यूजीसी के नियम मान्य होंगे। एनईपी 2020 का कार्यान्वयन। कई राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए इसे लागू करने से मना किया या अपनी अलग शिक्षा नीति जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु लाने की बात कही। विवादास्पद ड्राफ्ट डी रिजर्वेशन ड्राफ्ट। जनवरी 2024 में यूजीसी ने एक ड्राफ्ट जारी किया जिसमें उच्च शिक्षा में एससी, एसटी, ओबीसी पदों के डी रिजर्वेशन यानी अनारक्षित करने का उल्लेख था। भारी विरोध के बाद इसे वापस लिया गया, लेकिन इसने विश्वास की कमी पैदा की। सीयूईटी की अनिवार्यता। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी को अनिवार्य करना, जिसे राज्यों ने अपनी स्वायत्तता का हनन माना। आपत्ति जताने वाले प्रमुख राज्य थे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और कर्नाटक। यह विवाद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि गहरा सांविधानिक और राजनीतिक है। शिक्षा और संघीय ढांचा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राज्यों का तर्क है कि केंद्र यूजीसी के माध्यम से उन पर एक देश एक नीति थोप रहा है जो भारत की विविधता के खिलाफ है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता। यूजीसी द्वारा पाठ्यक्रम का मानकीकरण और एकीकृत भर्ती पोर्टल सीयू चयन जैसे कदम विश्वविद्यालयों की अपनी विशिष्ट पहचान और स्वायत्तता को समाप्त कर रहे हैं। कुलपतियों की नियुक्ति पर विवाद। विवाद का केंद्र ये है कि सर्च कमेटी में यूजीसी का प्रतिनिधि होगा या नहीं, और राज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी। राज्य सरकारें राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के लिए विधेयक ला रही हैं जो यूजीसी नियमों के विरुद्ध हो सकते हैं। वित्तीय दबाव। आरोप है कि यूजीसी उन संस्थानों के फंड रोक सकता है जो उसके निर्देशों जैसे एनईपी लागू करना का पालन नहीं करते। केंद्र सरकार यूजीसी का पक्ष। 1. गुणवत्ता का मानकीकरण। वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए एक समान मानक आवश्यक है। भ्रष्टाचार मुक्ति। राज्य स्तर पर नियुक्तियों में भाई भतीजावाद रोकने के लिए केंद्रीय नियम जरूरी हैं। राष्ट्रीय एकता। एनईपी और सीयूईटी छात्रों को पूरे भारत में समान अवसर प्रदान करते हैं। राज्य सरकारों का पक्ष। स्थानीय संदर्भ। एक पहाड़ी राज्य और एक तटीय राज्य की शैक्षिक आवश्यकताएं अलग हैं। वन साइज फिट्स ऑल काम नहीं करेगा। सांविधानिक अधिकार। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता। भाषाई थोपना। हिंदी या अंग्रेजी को प्राथमिकता देने से क्षेत्रीय भाषाओं को नुकसान का डर। छात्रों या शिक्षाविदों की राय। सकारात्मक। डिग्रियों की मान्यता और पोर्टेबिलिटी आसान होगी। नकारात्मक। सीयूईटी जैसी परीक्षाओं से कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण छात्र पिछड़ जाएंगे। संवैधानिक और कानूनी पहलू। अनुसूचियां। संघ सूची में प्रविष्टि 66, एंट्री 66, उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण, कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। समवर्ती सूची, प्रविष्टि 25, एंट्री 25, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित, लेकिन ये प्रविष्टि 66 के अधीन है। अनुच्छेद 254। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य और केंद्र के कानून में टकराव हो तो केंद्रीय कानून मान्य होगा। गंभीर दान के गढ़वी बनाम गुजरात राज्य 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का कानून यूजीसी विनियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
यदि यूजीसी ने कोई मानक तय किया है, जैसे वीसी के लिए 10 साल का प्रोफेसर अनुभव, तो राज्य उसे शिथिल नहीं कर सकता। कल्याणी मथिवानन बनाम केवी जयराज 2015। इसमें कहा गया था कि यूजीसी विनियम अनिवार्य नहीं है जब तक कि राज्य उन्हें अपना ना ले। लेकिन 2022 के फैसले ने स्थिति बदल दी है और अब यूजीसी विनियमों को प्राथमिकता दी जा रही है, विशेषकर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों और मानकों के मामले में। परीक्षा दृष्टिकोण। यूपीएससी बीपीएससी मेंस के लिए संभावित प्रश्न। विश्लेषणात्मक प्रश्न। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, फिर भी हाल के वर्षों में शिक्षा के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। यूजीसी की भूमिका और राज्यों की चिंताओं के संदर्भ में चर्चा करें। GS2। नीतिगत प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद की चुनौतियों का परीक्षण करें। विवाद आधारित प्रश्न। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव के संवैधानिक और विधिक आयामों का क्रिटिकल मूल्यांकन करें। 5 कठिन MCQ। यूजीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 66 यूजीसी को मानकों के निर्धारण की शक्ति देती है। गंभीर दान के गढ़वी बनाम गुजरात राज्य 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का कानून यूजीसी विनियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। सही कथन चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर B। स्पष्टीकरण। कथन 1 गलत है, यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। कथन 3 गलत है, कोर्ट ने कहा यूजीसी विनियम हावी होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में क्या निहितार्थ है? A राज्य शिक्षा पर कानून नहीं बना सकते। B शिक्षा पूरी तरह से अवशिष्ट सूची में आती है। C समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में विरोधाभास होने पर केंद्रीय कानून मान्य होगा। D राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के लिए नियम बनाने में स्वतंत्र है। उत्तर C। यूजीसी अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत यूजीसी को विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का अधिकार है? A धारा 2F, B धारा 12B, C धारा 22, D धारा 3। उत्तर B धारा 12B के तहत योग्य कॉलेजों को अनुदान मिलता है। हंटर कमीशन 1882 से लेकर कोठारी कमीशन 1964 तक भारत में उच्च शिक्षा सुधारों का एक लंबा इतिहास रहा है। यूजीसी की स्थापना किस समिति या आयोग की सिफारिश पर की गई थी? A राधाकृष्णन आयोग 1948-49, B मुदालियर आयोग 1952, C सार्जेंट योजना 1944, D कोठारी आयोग 1964। उत्तर A विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। हाल ही में चर्चा में रहा उत्साह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? A नीति आयोग, B शिक्षा मंत्रालय, C यूजीसी। C यूजीसी ने उच्च शिक्षा में बदलावों को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया। निष्कर्ष और समाधान। यूजीसी और राज्यों के बीच का तनाव केवल प्रशासनिक न होकर भारतीय संघवाद के स्वरूप का परीक्षण है। जहां गुणवत्ता और मानकों के लिए केंद्रीय निगरानी यूजीसी अनिवार्य है, वहीं भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए राज्यों की स्वायत्तता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आगे का रास्ता। सहकारी संघवाद। केंद्रीय कृषि और शिक्षा सलाहकार बोर्ड जैसे मंचों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, जहां केंद्र और राज्य संवाद कर सकें। परामर्श प्रक्रिया। यूजीसी को कोई भी बड़ा नियम लागू करने से पहले राज्यों के उच्च शिक्षा परिषदों के साथ विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। लचीलापन। एक देश एक नीति के बजाय न्यूनतम मानक अधिकतम स्वायत्तता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए।